देवी की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सभी माताओं की उत्पत्ति की एक ही कथा है। चिंतपूर्णी देवी माता सती का ही रूप है। कहानी कुछ इस तरह है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानता था। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं की निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। ये देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वह जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए उन्होंने शिव भगवान से वह जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वह जाने से मना की। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उन्हें जाने दिया। जब बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफी बुरा भला कहा और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए काफी बुरी भली बातें कही, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाए और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ये देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्निकुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ये देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह पर शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि यह माता के चरण गिरे थे, जिसे सब चिंतपूर्णी माता नाम से जाना गया। देवी से जुड़ी एक और कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक युद्ध हुआ, जिसमें असुरों की विजय हुई। उस समय असुरों का राजा शक्तिशाली महिषासुर था, जो जीतकर स्वर्ग का राजा बन बैठा और सभी देवता धरती पर रहकर मनुष्यों की भांति ही अपना जीवन यापन करने लगे। असुर देवताओं पर बहुत अत्याचार करते थे। देवताओं ने एक दिन बैठकर आपस में विचार विमर्श किया और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय किया। वो सब भगवान विष्णु जी के पास गए और अपने सारे कष्ट बताकर उन्हें कुछ उपाय बताने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से उस देवी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, हमें उस देवी के बारे में बताए जो हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। सभी देवताओं ने भगवान के कहे अनुसार देवी की स्तुति की, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों त्रिदेवों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो सबके देखते देखते ही एक स्त्री के रूप में बदल गया। जैसे ही देवी प्रकट हुई, सभी ने माता की स्तुति करना आरंभ कर दिया। सभी देवी देवताओं ने माता को कुछ न कुछ भेंट देना आरंभ कर दिया। शिव भगवान ने सिंह दिया, विष्णु जी ने कमल, इंद्रदेव ने घंटा, सागर देवता ने माता को बहुत ही सुंदर माला दी। इस प्रकार सभी ने देवी को कुछ न कुछ उपहार भेंट किए। सब ने हाथ जोड़कर माता से अपनी रक्षा करने के लिए माता से आग्रह किया। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने का वरदान दिया। इसके बाद माता ने महिषासुर से कई समय तक युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। सभी ने माता की जय जयकार की और माता को महिषासुर मर्दानी के नाम से पुकारा। इसके बाद माता का एक नाम महिषासुर मर्दानी भी पड़ा। चिंतपूर्णी माता के मंदिर का इतिहास। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नाम का एक माता का भगत था, जिसने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म मथुर नामक गांव में हुआ था, जिसकी रियासत पटियाला थी। माईदास अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा था। वह एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसका अधिकतर समय पूजा पाठ करने में बीतता था, जिसके कारण वह अपना समय परिवार के कार्यों को नहीं दे पाता था, जिसके कारण उसके भाइयों को उस पर बड़ा क्रोध आता था और इसी कारण से उन्होंने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। परंतु इस बात का माईदास पर कोई असर नहीं हुआ। वह प्रतिदिन की तरह अपने पूजा पाठ के कार्य में लगा रहा। एक दिन जब माईदास अपने ससुराल जा रहा था, तब रास्ते में उसे थकान महसूस हुई। वह आराम करने के लिए रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गया। थकान होने के कारण उसकी आंख लग गई और वो उसी पेड़ के नीचे सो गया। तभी उसे स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उसे कह रही थी कि है माईदास, इस वृक्ष के नीचे मेरी एक पिंडी स्थापित करो और उसकी पूजा अर्चना करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था कि हकीकत। वह उठा और अपने ससुराल की ओर चला गया। जब वह अपने ससुराल से वापस आया तो उसी स्थान पर आकर उसके कदम फिर रुक गए। उसे आगे कोई मार्ग दिखी नहीं दे रहा था। वह डर गया और वहीं बैठ गया और माता की स्तुति करने लगा। माईदास ने माता की स्तुति करते हुए कहा, हे माता रानी, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी स्तुति की है तो साक्षात आकर मुझे दर्शन दे। जब माईदास ने आंखें बंद करके माता को पुकारा तो माता ने दुर्गा माता के रूप में उसे दर्शन देकर कहा कि मैं बहुत लंबे समय से इसी वृक्ष के नीचे विराजमान हूँ। लोग मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भगत हो। तुम यही रहकर मेरी आराधना करो। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी। माईदास ने कहा कि मैं यहाँ पर कैसे रहकर आपकी आराधना करूंगा। यहाँ पर ना इस जंगल में ना तो पानी है पीने को और नहीं रहने को जगह है। माता ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम जो भी शिला उखाड़ोगे वहाँ से जल निकल जाएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। तब माईदास ने माता के आज्ञा से वहीं रहकर माता की आराधना की। आज इसी वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी माता का भव्य मंदिर है और वह शिला आज भी मंदिर में रखी हुई है। और जिस जगह पर पानी निकला था आज वह सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से निकले
जल से ही माता का अभिषेक होता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके 2 शिष्य अजय और विजय ने सती से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तक काटकर उनकी प्यास बुझाई, तभी से उनका नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। मंदिर से जुड़ी मान्यता। चिंतपूर्णी देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। लोग यहाँ दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता को मंदिर से जुड़ी बहुत मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से माता के चरणों में अपना शीश झुकता है उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग कोने कोने से आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर माता की विशेष पूजा अर्चना होती है। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिए।